तिरंगे को मुद्दा बना के, हिंदुस्तानी होने को मुद्दा बना के अगर ये सियासत करेंगे तो मैं इनको बताता चलूं कि जिस आरएसएस का ये स्टूडेंट विंग है, उन्होंने तो आज़ादी के बाद 55 साल तक तो भारत माता का झंडा तो अपने कार्यालय में नहीं फहराया। वो कल पीडीपी के कार्यालय के बाहर आए तो आप अपने कैमरामैन को बोले कि यहाँ पे भी तो झंडा फहरा रहा है। वो क्या प्रूफ करना चाहते थे कि वो सामने दिख रहा है कि वो झंडे को लेकर राजनीति करना चाहते थे। जिस तरह से स्टूडेंट्स ने यहाँ से आके एहतिजाज प्रोटेस्ट किया, तिरंगा रैली निकाली, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत एक जमहूरी मुल्क है। भारत के जितने भी नागरिक हैं, सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का, एक जमहूरी तरीके के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो कल तिरंगा रैली निकली, मैं आपको बताता चलूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्टूडेंट विंग है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद भी, आधार कार्ड और बाकी आइडेंटिटियों पे इंडियन लिखा होने के बावजूद भी, अगर आपको तिरंगा उठा के और भारत माता की जय बोल के ये बताना पड़े कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो इससे बड़ी लानत मुझे लगता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए कोई नहीं है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती जी के बारे में बोला कि वो इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रही हैं, तो मुझे भी लगता है कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो काम है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो जम्मू का विंग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये भूल गया कि जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट है, वो रिजर्वेशन के लिए, जॉब्स के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो उन चीज़ की आवाज़ बनती तो एक अच्छा एक मैसेज जो है वो पूरे देश में जाता। तिरंगे को मुद्दा बना के, हिंदुस्तानी होने को मुद्दा बना के अगर ये सियासत करेंगे तो मैं इनको बताता चलूं कि जिस आरएसएस का ये स्टूडेंट विंग है, उन्होंने तो आज़ादी के बाद 55 साल तक तो भारत माता का झंडा तो अपने कार्यालय में नहीं फहराया। वो कल पीडीपी के कार्यालय के बाहर आए तो आप अपने कैमरामैन को बोले कि यहाँ पे भी तो झंडा फहरा रहा है। वो क्या प्रूफ करना चाहते थे कि वो सामने दिख रहा है कि वो झंडे को लेकर राजनीति करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद झंडा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा, उस तरीके का भी जिक्र कुछ नौजवानों ने किया। मैंने आपको कहा ना, उनका जो पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ एक मीडिया फेम लेने के लिए था कि वो तिरंगे पे राजनीति कर रही है। राजनीति अगर करनी है स्टूडेंट विंग्स को, तो वो स्टूडेंटों के मुद्दों पे की जाए। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को फीस का जो वेव ऑफ का जो पॉलिसी है वो नहीं मिल रही, तो उस पर अगर बेहतर राजनीति करते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। जिस तरह से रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपकी पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा, उन्होंने भी जो है प्रोटेस्ट किया था। बार बार हमने देखा मुख्तलिफ डिबेट्स में रिजर्वेशन को लेके बात कर रहे हैं। आप रिजर्वेशन को देखते हैं? देखिए, जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी तो उनके मैनिफेस्टो में ये जो कहा गया था कि हम स्टूडेंट रिजर्वेशन पे बात करेंगे, तो उसके बाद उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट थे अगर रोला मेहदी साहब, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बाद धरना दिया, तो उसके बाद जो भी हरकत हुई, सीएम साहब ने कहा कि हम एक 3 मेंबर की सब कमेटी है जो इस पे रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर को भेजेगी। तो अभी 3 महीने हुए, मुझे लगता है मैटर सब जुडिशियस ही है। जब तक उन्होंने वक्त मांगा, उसके बाद सीएम साहब उस पर क्या बयान दें, क्योंकि इस टाइम जो इनटेक है वो उन्हीं की तरफ से आएगा। बट कितना सीरियस कंसर्न है देखिए, ओपन बिल्कुल मिनट की जो डिमांड? बहुत बढ़िया सीरियस कंसर्न है। रिजर्वेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि एज रिलैक्सेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का, वो ज्यादा कंसर्न है। जो बच्चे पिछले 5 साल में दफा 370 की मनसूखी के बाद, कोविड आने के बाद और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट होने के बाद जो सफर कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके एज रिलैक्सेशन की भी बात होनी चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन पे जो सब कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी तो उस पर बाद ही बात करेंगे। क्या नाइंसाफी हो रही है ओपन मिनट के साथ? जी बिल्कुल हो रही है। अब तो मैंने कहा ना, ये मैटर सब जुडिशियस, और जो उनकी सब कोऑर्डिनेशन कमेटी है उस पर क्या वो रिपोर्ट तलब करती है, उसके बाद इसका रिएक्शन अगर आप लें तो वो बेहतर होगा। फॉर्मर राष्ट्र चीफ का कल एक स्टेटमेंट आया है कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो सरकार है और सेंटर की जो सरकार है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है कि स्टेटहुड को लेके आप किस तरह से देखते देखिए, मुझे लगता है कि स्टेटहुड मसला ही नहीं है। जब वो हमारे एचएम साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम सही वक्त पे रेस्टोरेशन ऑफ जो स्टेटहुड है वो हम करेंगे, जब यहाँ पे इलेक्शंस कैंपेन पे प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा कहा गया कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया। अभी पिछले दिनों जब सोनामर्ग टनल का उद्घाटन हुआ तो उमर साहब ने फिर से स्टेज पे जो बात करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों को, उसको डाइवर्ट करके स्टेटहुड की बात की। तो मुझे लगता है कि स्टेटहुड इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो असल मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात है। आपने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहले 100 दिन में 1 लाख रोजगार लोगों का जो है उसकी नोटिफिकेशन निकालेंगे, 200 यूनिट लोगों को बिजली फ्री देंगे, बच्चों की जो है एग्जाम्स की फीस जो है उसको वेव ऑफ करेंगे।
हम जो है लेडीज के लिए फ्री बसेस की सर्विसेज है जो उसको वो लगाएंगे, जो आपके पैरोगेटिव में है आप तो वो कर नहीं पा रहे। तो स्टेटहुड जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने कहा कि हम सही वक्त पे देंगे, उसको आप राग अलपते रहेंगे। तो जस्ट सामने दिख रहा है कि उमर सरकार जो है जम्मू कश्मीर को लोगों को लेके और अपने मैनिफेस्टो को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। 100 दिन हो चुके हैं सरकार को, क्या लगे कुछ अचीव किया है सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने वादे किए? अचीवमेंट हुई, उमर साहब को नई गाड़ियां मिली, कोठी मिली, घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर में, जहाज में जा रहे हैं, जयपुर घूम रहे हैं, जोधपुर घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। बट उस सोशल मीडिया के जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ है, लोगों का रिएक्शन उसी में पता लगेगा।